आइए आज आयु से संबंधित कुछ प्रश्न सीखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 4.3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आइए देखते हैं। तो ए की आयु, तो हम मान लेते हैं जो अनुपात दिया है, तो ए की आयु को कि ए की आयु कितनी हो जाएगी? तो ए का अनुपात है 4 यक्स मानते हैं। इसी क्रम में बी का क्या अनुपात होगा? तो बी की आयु, बी का अनुपात है तो उसको 3 यक्स मान लेते हैं। अब क्या प्रश्न कर रहा है कि इनकी आयु का योग 28 वर्ष, तो ये 4 यक्स और 3 यक्स इनको जोड़ते हैं। 4 यक्स 3 यक्स, योग कितना है? 28। यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लेंगे तो हो जाएंगे 7 यक्स बराबर 28। यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा 7 चौक 28 यानी 4। अब ए की आयु कितनी निकलाई? ए की आयु क्या थी? 4 यक्स। तो ए की आयु जो निकल के आएगी 4 और गुणे यक्स, यक्स का मान कितना है? 4 कितनी हो गई? 16। और बी की आयु कितनी हो जाएगी? क्या था? 3 यक्स, 3 गुणे 4 यानी 12 वर्ष। अब देखते हैं इनकी आयु का जो योग का अनुपात क्या निकल के आएगा? ये निकला है। अब 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी? देखिए ए की आयु निकली 16, तो 16 में 8 वर्ष बाद क्या आयु हो जाएगी? 16 8 24 और 8 वर्ष बाद बी की आयु, इसमें जोड़ दीजिए 8, तो कितनी हो जाएगी? 12 8 20। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात देखिए, 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या निकल के आया? तो 8 वर्ष बाद 24 और 20, तो इनका अनुपात जो निकल के आएगा 24/20 कर लीजिए। देखिए किससे कटेगा? हम इसको काट देते हैं 4 से कट जाएगा, तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, तो क्या अनुपात निकल आया? 6:5। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही हो रहा है, ये बी वाला 6:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3 5 7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होती है? आइए देखते हैं। तो तीनों लड़कों की जो आयु का अनुपात औसत आयु दी है वो 35 वर्ष, तो तीनों लड़कों की जो कुल आयु कितनी होगी? देखिए कुल आयु क्या करते हैं, जो 3 लड़के हैं और औसत आयु को गुणा कर देंगे। देखिए तीनों की कुल आयु, तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 35 कितनी हो जाएगी? 35 तिया 105, ये कुल आयु हो गई। और इनकी आयु जो मान लेते हैं, माना इनकी आयु क्रमशः कितनी अनुपात में दी थी? तो मान लेते हैं 3 यक्स 5 यक्स तथा 7 यक्स वर्ष। अब देखते हैं कि जो आयु का योग है, तीनों की आयु का योग 105, तो तीनों की आयु ये है, तो इनका योग बराबर 105। देखिए 3 यक्स प्लस 5 यक्स प्लस 7 यक्स बराबर 105, तो 3 5 8 8 और 7 15 यक्स, कितने हो गए? 15 यक्स बराबर 105। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी निकलाएगी? तो 15 7 105, इसको भाग करके निकाल लेंगे।
इस प्रकार से भाग करके निकालेंगे, कितना आ जाएगा 7 बार में 7। तो तीनों x का मान आ गया 7। तो पहले लड़के की आयु क्या होगी, पहला लड़का कितने का था, ये 3, तो 3x था, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 7 यानी 3 सते 21 वर्ष। तो फर्स्ट लड़का निकल के आया 21 वर्ष का। दूसरा लड़का क्या, उसका क्या अनुपात था 5x, तो 5x था, तो 5 गुणे 7 यानी 35 वर्ष। इसी प्रकार तीसरे लड़के की आयु क्या निकल के आ जाएगी, उसकी क्या अनुपात था 7x, तो 7 गुणे 7 यानी 49 वर्ष। तो इसमें सबसे कम आयु किसकी है, पहले लड़के की। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी निकल के आई 21 वर्ष। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला। ये प्रश्न देखते हैं कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, आइए निकालते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि पुत्र x, पुत्र को क्या माना, पुत्र x मान लेते हैं, और पिता 2x। प्रश्न के अनुसार पुत्र से जो पिता है 2 गुना, पुत्र x है तो पिता 2x है। तो 20 वर्ष पूर्व इसकी कितनी आयु होगी, 20 वर्ष पूर्व यानी इसकी आयु से 20 घटा देंगे, ये 20 वर्ष पूर्व की आयु निकल आई। इसकी 20 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 20। अब देखिए कि 2 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। देखिए कैसे दोनों को हम बराबर में रखते हैं, x माइनस 20 यानी पुत्र, और 2x माइनस 20 ये पिता हो गया। तो पिता 2 गुना था, तो क्या करेंगे, हम पुत्र को 2 से गुणा कर देंगे, या पिता को 2 से भाग कर दें। तो हम पुत्र को 2 से गुणा करके देखते हैं। तो आप ब्रैकेट खोलेंगे, 2x माइनस 20 दूना 40 बराबर ये कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 20, 12 गुना था, सॉरी यहाँ पे 12 गुना, तो 12x और 12 दूनी 24, 240। तो अब देखो इसको पक्षांतर करते हैं, 12x माइनस का 2x माइनस का 20 इधर से आएगा, ये प्लस का हो जाएगा 240। अब यहाँ से x कितना 12 से 2x घटाएंगे, कितना बचेगा 10x, और इधर 240 से 20 घटेंगे, कितना बचेगा 220। x का कितना माना जाएगा, भाग कर देंगे तो 22, x कितना निकल गया 22 वर्ष। तो पिता था कितना, जो पिता की आयु थी, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु पिता था कितना 2 गुना, तो 2x यानी 2 गुणे 22 बराबर 44 वर्ष। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा है फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a तथा b की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले a की आयु b की आयु से तिगुनी थी, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए a की आयु मान लेते हैं x वर्ष, जो a की आयु कितनी x मान लेते हैं। इसी क्रम में b की आयु फिर क्या हो जाएगी, b की आयु जो है इससे 16 कम है, तो इसमें से 16 घटा देंगे। अब 6 वर्ष पूर्व a की आयु क्या होगी, 6 वर्ष पूर्व, देखिए 6 वर्ष पूर्व a की आयु x है, तो x माइनस 6, और 6 वर्ष पूर्व b की आयु, 6 वर्ष पूर्व b की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 16, और इसमें से भी 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 16, 6 22 वर्ष, 22 हो गया। अब क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व
ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। देखिए x माइनस 6 यानी ए की आयु और बराबर x माइनस 22। तिगुना कौन था? ए तिगुना था। तिगुना कौन था? ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी और बी कौन है? ये। अब इसमें देखते हैं तो हम क्या करेंगे, या तो ए को 3 से भाग कर दें या इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखिए ये x माइनस 6, ये 3x और 22 3 66। पक्षांतर करिए, x का मान निकालिए यहाँ से। तो x माइनस 3x बराबर माइनस 6 66 और प्लस का 6। तो अब ये क्या निकल के आता है? देखिए कि यहाँ से बचे माइनस के 2x बराबर माइनस के 60। माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। x बराबर 60/2 यानी 30। x का मान निकल आया 30। अब क्या कहता है सवाल? देखिए कि आयु का अंतर था 16 वर्ष, तो उनकी वर्तमान आयु, तो ए की आयु निकल आई 30। ए की आयु क्या थी? x और x का मान आया 30। तो b की आयु क्या हो जाएगी? b की वर्तमान आयु इससे 16 कम है, तो x माइनस 16 थी ये, तो 30 माइनस 16 तो कितनी आ जाएगी? ये 14। तो दोनों की आयु क्या है? 30 और 14। तो कौन सा अनुपात मैच कर रहा है? सेकेंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो तो वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो देखिए, तो ए की आयु हम क्या मानते हैं? ए की आयु, ए का अनुपात क्या है? 3x। बी की आयु और बी का अनुपात है 4, इसलिए 4x। अब देखते हैं ए की 10 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी? ए की 10 वर्ष पूर्व आयु जो निकल आएगी, जो ए की आयु है इसमें से 10 माइनस कर देते हैं। इसी प्रकार बी की 10 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी? 4x माइनस 10। अब देखते हैं क्या इसमें शर्त दी कि ए की आयु बी की आयु से आधी थी, तो दोनों को पहले बराबर कर लेते हैं। ये और ये बी, कौन किसका आधा था? ए की आयु बी से आधी थी, तो ए की आयु आधी थी, तो क्या करेंगे? इसको या तो इसको 2 से भाग कर दें या इसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 6x माइनस 20, 4x माइनस 10। पक्षांतर करिएंगे तो 6x माइनस 4x माइनस का 10, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 20। तो बचेगा 2x बराबर 10, तो x बराबर आ जाएगा 5, भाग करके 5 आ जाएगा। तो ए की आयु कितनी निकल आएगी? तो ए की जो आयु थी 3x, तो x की वैल्यू निकली 5, तो ए कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5 बराबर 15। और बी की आयु क्या हो जाएगी? बी था हमारा 4x, तो 4 गुणे 5 यानी 20। अब दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा, तो दोनों की ये वर्तमान आयु है, इनका योग क्या होगा? 15 और 20 का जब योग करेंगे 15 प्लस 20 बराबर 35 वर्ष। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा हमारा है? चौथा वाला।